नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 14वें जेपीएससी परीक्षा की। तो जय जौहर जय झारखंड दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 14वें जेपीएससी परीक्षा की। आपको बताते चलें कि 14वां जेपीएससी जो परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और काफी लंबी सुगबुगाहट है कि आखिर कब होगी इसकी परीक्षा। साथ ही साथ जो है इसका एग्जाम डेट क्या होने वाला है, क्या इसका सिलेबस पैटर्न है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है और इसका प्रीलिम्स परीक्षा कब होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जेपीएससी परीक्षा की तो यह एक ऐसी परीक्षा है जो एग्जामिनेशन कैलेंडर को उतना फॉलो अप नहीं करती है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे अगर हम देखते हैं कि बीपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, एक सेट ऑफ पैटर्न है जिसको यह रेगुलर होता है। इस एग्जाम का एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि इसका सिलेबस जो है बहुत शानदार है, बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जाम ही अनप्रेडिक्टेबल है। ये इसका समझिए कि एक निगेटिविटी इस परीक्षा से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी में ये आनंद फानंद में नोटिफिकेशन आता है और फिर उसके बाद जो है तुरंत परीक्षा ले ली जाती है, जैसा पिछले साल हम लोगों ने देखा था। इस परीक्षा के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस परीक्षा के बारे में आपको हम बताते चलें कि जो एक लास्ट परीक्षा जो थी यानी कि 11 जेपीएससी, इस परीक्षा की खास बात यह है कि ये जो परीक्षा है ये परीक्षा अन्य जो स्टेट पीसीएस परीक्षा होते हैं उसकी तरह नहीं है। यानी कि ये परीक्षा अपने प्रोसेस का, जैसे मान के चलिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है तभी अगले बार की परीक्षा का नोटिफिकेशन या उससे रिलेटेड कुछ जारी करती है। और जैसा कि 11 जेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी हो रखा है और इसका फाइनल रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट आपको 15 जुलाई के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को नजर आएगा। और उसके कुछ समय के बाद ही आपको 14वीं जेपीएससी की परीक्षा जो है आपको नजर आ जाती है। और यह बात सत्य है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तरह की चीजें हुई है और मीडिया में भी सुगबुगाहट है कि 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है वह अंडर प्रोसेस है। यानी कि तकरीबन इसमें 350 सीट्स आपको देखने को नजर आएंगे। तो ऐसे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट या फिर ऐसे बच्चे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक है सुनहरा मौका। अब ये सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। तैयारी कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा झारखंड स्पेशल को बस पढ़ना है। बाकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसके पैटर्न की, सिलेबस की और तमाम तरह के पर्सपेक्टिव की हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है, ट्रेंड यह रहा है इस परीक्षा को लेकर के कि यह परीक्षा अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है तब अगला साइकिल शुरू करती है। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि 15 जुलाई या फिर 20 जुलाई तक इसका साइकिल कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद लगभग 350 सीट के आसपास इस बार आपको देखने को नजर आएगी और इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है सितंबर 2025 में। जैसा पिछले बार नोटिफिकेशन आते ही 1.25 महीना के बाद परीक्षा ले लिया गया था, इस बार थोड़ा सा आपको वक्त मिलेगा और तकरीबन 2-2.5 महीने का वक्त मिलेगा। और सितंबर 2025 में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा जो है नवंबर-दिसंबर 2025 में होने जा रही है। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी तैयारी का हम क्या करें, क्योंकि आपको वहां पे एक ऐसे बच्चे जो इंतजार करें सर नोटिफिकेशन आएगा फिर हम पढ़ेंगे फिर करेंगे। तो पिछले बार भी नहीं हुआ, उससे पिछले बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। होगा आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस नहीं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें मदद ही मिलने वाली है। इसके मुताबिक मेंस की परीक्षा जो है आपके 2026 में मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च में हो जाएगी। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो इस वीडियो का सबसे पहला जो सेक्शन है यानी कि हम जो नोटिफिकेशन कब आएगा उसके ऊपर आई होप कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूंगा। एग्जाम का डेट्स कब होगा ये भी चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी, आपके दिमाग में आ रखा होगा। नाउ कंसर्न है कि सर इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इस परीक्षा को भर सकता है। सर क्या मैं दूसरे स्टेट का हूं, क्या मुझे आरक्षण का लाभ यहां मिलेगा, क्या मैं दूसरे स्टेट का हूं इस फॉर्म को फिलअप कर सकता हूं, क्या इसका सिलेबस क्या है। तो ऐसे तमाम तरह की चीजों को अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं इस परीक्षा के बारे में तो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताते चले तो इसका क्वालिफिकेशन वही सिंपल सा है कि आपको ग्रेजुएट होना मांगता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि सर इसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, और उम्र सीमा जो है मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम एज इसका 21 साल और सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम एज 35 साल और बाकी कैटेगरी के हिसाब से कुछ रिलैक्सेशंस आपको इसमें नजर आ जाते हैं।
तो ये था इसका क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई भी बच्चा जो दूसरे स्टेट का है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप सामान्य वर्ग से फाइट करेंगे। तो क्या हो गया, हम लोग तैयारी अपनी ऐसी रखेंगे जो सारी चीजें हमारी बेहतर हो जाए। तो एज रिलैक्सेशन जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस राज्य के हैं, झारखंड के हैं, बाकी अन्य राज्य के बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो 21 साल मिनिमम है और 35 साल जो है मैक्सिमम एज कैटेगरी रखी गई है। तो हमारा तीसरा वाला जो पॉइंट, अच्छा एक और चीज आपको बताते चले कि कोई भी अटेम्प्ट्स को लेकर के लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप अगर इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो कोई भी अटेम्प्ट्स को लेकर के लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देयर शुड बी नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। अब अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने बात कर लिया कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नाउ द कंसर्न इज कि सर अगर हम बात करते हैं कि सर इसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है, तो कोई भी जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है, और ज्यादातर सिविल सर्विस परीक्षाएं जो होती है 3 पैटर्न में होती है या 3 स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस परीक्षा का भी प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स जो है आपके 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2। क्या होता है GS1 का सिलेबस, क्या होता है GS2 का सिलेबस। अमूमन अगर हम 2 पेपर वाले प्रीलिम्स की बात करते हैं जो सिविल सर्विस में होता है, उसमें एक होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा होता है सीसेट का। लेकिन यहां पे दोनों पेपर कंपलसरी है और दूसरा सीसेट का नहीं है, दूसरा है झारखंड स्पेशल का। एक एक पहलुओं के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स जो है ये MCQ फॉर्मेट में होगा। प्रीलिम्स किस में होगा, तो प्रीलिम्स जो है आपका है या MCQ फॉर्मेट में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्या सिलेबस है उस पर देखेंगे। और मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित परीक्षा आपका होगा। और इंटरव्यू आप सबको पता है 100 नंबर का होगा, तो 950 नंबर का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू, 1050 में आपका मेरिट इसमें बनता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा की। तो प्रीलिम्स जो परीक्षा है इसमें 2 कंपलसरी पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि GS1 GS2। GS1 GS2 दोनों जो है आपके जो है क्या होते हैं, तो GS1 GS2 दोनों जो है ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं और इस 400 नंबर पे आपका प्रीलिम्स का मेरिट डिसाइड होता है। और जो कट ऑफ होगा उस कट ऑफ से आप अगर ऊपर जाते हैं तो आप मेंस की परीक्षा भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको बताते चले कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए 2-2 घंटे आपको दिए जाते हैं। पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिल जाते हैं। और जो इसके में जो आप अगर जो कट ऑफ होगा उस कट ऑफ से पार पाइएगा तो आप मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी सीट्स आएगी उस सीट्स का 15 टाइम्स यानी कि 15% जो है वह आपको ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर 100 सीट आई है तो 100 सीट आई है तो 100 सीट का अगर हम बात करते हैं 15, यानी कि लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि लगभग मान के चलिए कि 100 सीट की बात अगर हम लोग कर देते हैं तो 100 सीट का 15 यानी कि 1500 बच्चों को मेंस के लिए भेजा जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 15 टाइम्स जो है वो आपको ज्यादा किया जा रहा है। यानी कि 100 को अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि 100 सीट है तो इसको गुना 15 हो जाएगा, यानी कि 1500 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर सर प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है, इस सब के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं कि आखिर प्रीलिम्स परीक्षा का क्या सिलेबस है और किस प्रकार से हम प्रीलिम्स की तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्रीलिम्स की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, एक पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होता है। और एग्जामिनेशन जो है ये बेसिकली जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, आपको बस कट ऑफ पार करना होता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। याद रखिएगा, देयर शुड बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है प्रीलिम्स परीक्षा में, जो अभी तक का पैटर्न है उसके हिसाब से। साथ ही साथ जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 का सही इस्तेमाल यही कर रहा है। मतलब देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं ना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। तो किसी भी टॉपिक से कोई भेदभाव ये टॉपिक नहीं कर रहा है, ये एग्जाम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले GS पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करते हैं तो ये जो है आपके 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 100 इंटू 2 यानी कि 200 मार्क्स का आपका GS पेपर 1 होता है। आप देख सकते हैं कि इसने पहले क्लियर कट कर दिया है कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अन्य एग्जाम में बोलते हैं मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दो, गांधी जी पे ज्यादा ध्यान दो। इसमें कोई नहीं, चाणक्य को भी पढ़ना होगा, शेरशाह सूरी को भी पढ़ना होगा, गांधी जी को भी पढ़ना होगा। कहने का मतलब है कि पहले ये क्लियर कर दिया है कि भाई हम जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से
15 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन एंशिएंट से, 5 क्वेश्चन मिडाविल से, 5 क्वेश्चन जो है हम इसमें मॉडर्न से पूछ लेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी क्लियर कट बोल रहा है कि सर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है इससे भी 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे जनरल ज्योग्राफी से, 3 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से और सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी 10 क्वेश्चन बोल रहा है कि हम पूछेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन और डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें पंचायती और म्युनिसिपैलिटी है इससे हमने 2 क्वेश्चन पूछना है। इकोनॉमिक्स से भी चीज क्लियर कर देता है कि भाई इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन हम पूछेंगे, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि 4 क्वेश्चन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इशू 4 क्वेश्चन और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इसने क्लियर कर दिया कि भाई 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2, बायोलॉजी से 2, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आएंगे जीएस1 में, हालांकि जीएस2 पूरा डेडिकेटेड है झारखंड स्पेशल को ही, बाकी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से 15 क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों जनरल क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट से भी क्वेश्चन पूछेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड और यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे 15। तो मोटा मोटी मिला लिया जाए दोस्तों तो यह आपका 100 क्वेश्चन का होगा। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और ये 200 नंबर का जीएस1 होगा। सेम डे आपका जीएस2 भी होगा, या 2 घंटे का पेपर होता है, और इसमें जो है पूरा का पूरा झारखंड स्पेशल है। देखिए इसमें भी कितने अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई झारखंड के इतिहास से हम 8 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि एक पेज का टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था, इसको आप आधा पेज का टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा 1 नंबर पक्का। नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ लीजिएगा 1 नंबर पक्का। पहला पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ लीजिएगा 1 नंबर पक्का। मांझी परगना शासन व्यवस्था 1 नंबर पक्का। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 1 नंबर पक्का। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था 1 नंबर पक्का और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 नंबर पक्का। तो इस टॉपिक को आप कीजिएगा तो आपका 16 नंबर इंश्योर हो जाएगा, यानी कि 8 क्वेश्चन इंश्योर हो जाएगा। झारखंड स्पेशल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बता देंगे। झारखंड आंदोलन की बात अगर हम करते हैं तो झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, देख रहे एक एक टॉपिक से बोल दिया कि ये टॉपिक को पढ़िए, 1.5 पेज का टॉपिक है, 1 नंबर आपका इंश्योर होगा। एकदम बिल्कुल अच्छे से सिलेबस को बताया गया है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड के सामाजिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड के राजनीतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड के आर्थिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, इन सबों से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप देख रहे एक एक टॉपिक का सब टॉपिक भी दे दिया है। इसके अलावा झारखंड साहित्य और साहित्यकार से पूछ लेगा 2 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से पूछ लेगा आपके 3 क्वेश्चन, साथ ही साथ झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, झारखंड के भूमि संबंधी कानून से आपके 12 क्वेश्चन पूछ लेगा, छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम, संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम, अन्य राज्य परक अधिनियम, तो ये सब जो है आपसे पूछ रहा है। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनन आदि से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 6 क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी या फिर अगर हम कह सकते हैं मिटिगेशन एडेप्टेशन संबंधी से 7 क्वेश्चन, और झारखंड से आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों पर और जो करंट रिलेटेड इश्यूज हैं उससे 7 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन का सेट होगा जीएस2 का, जिसमें से भी आपको 200 नंबर का होगा, तो टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा प्रीलिम्स का, और इसमें से आपका कटअप जो है दोनों के मार्क्स को जोड़ करके निर्धारित किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई मेंस परीक्षा क्या है, तो मेंस परीक्षा में टोटल 6 पेपर होते हैं। पहले आयोग ने बोल दिया कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, ऐसे नहीं है, ऑल आर कॉमन एंड कंपलसरी सब्जेक्ट, ये सब के लिए एक समान है। मैंने ऑलरेडी बताया आर्टिकल नंबर 15 का सही इस्तेमाल यही कर रहा है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये नहीं कर रहा है। पहला पेपर है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो जनरल हिंदी या इंग्लिश का होगा, जिसमें 2 सेपरेट सेक्शन होंगे, पहला हिंदी का दूसरा इंग्लिश का, 50-50 मार्क्स दोनों का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। यू हैव टू मिनिमम स्कोर 30 नंबर, 30 नंबर आपको लाना है, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। यह जो है इस हिसाब से आपका क्या होगा, तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आपका आगे चेक नहीं होगा।
इसका जो मार्क्स है ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको इतना क्वालिफाइंग करना ही करना है 30%। दूसरा पेपर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें से आपको कोई एक पेपर, ठीक है, विल हैव टू ऑप्ट वन लैंग्वेज। आप उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश हिंदी ही लेंगे, संथाली, इन सबों में से कोई भी हो, खड़िया, खोरथा, इस सब में से कोई भी एक लैंग्वेज पेपर लीजिएगा। 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है। पेपर 3 जो है ये सोशल साइंस में होगा। इसमें 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन हिस्ट्री का 100 नंबर का, दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी का होगा 100 नंबर का, और ये 3 घंटे का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव बेस पे होगा। पेपर 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर डिस्क्रिप्टिव होगा। 5वां पेपर जो है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होगा, 200 नंबर का होगा, डिस्ट्रिक्टिव टाइप का होगा। और 6ठा पेपर जो है जनरल साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, 3 घंटे का पेपर है, यह भी 200 नंबर का होगा, यह भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। कुल मिलाजुला करके 950 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा। और फिर उसके बाद आप अगर किसी एक नंबर कटअप से ऊपर जा रहेंगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और 950 और 100 में यानी कि 1050 के टोटल मार्क्स को मिला करके आपका मेरिट डिसाइड होगा। और जो भी आपने फॉर्म में जब फिलअप को किया हो, जिस भी आप मतलब कि कैडर को या जिस भी आप कह सकते हैं सर्विस को आपने प्रायोरिटी दिया हो, उसके रैंक के हिसाब से आपको सर्विस जो है मिल जाता है। तो इतना सब कुछ आपको यहां पे नजर आ जाता है, और बड़ा शानदार जानदार सिलेबस है। पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि भाई नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, मार्केट से किताब लाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर खुद से पढ़ पा रहे तो सबसे बेस्ट है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे, खासकर झारखंड स्पेशल वाले टॉपिक में थोड़ी दिक्कत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आप अगर खुद से पढ़ पा रहे तो बेस्ट है। खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक कोर्स ले लीजिए, फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का। तो ऐसे बच्चे जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को बताते चलें कि एक कोर्स है हम लोग का भी, आप खुद से कहीं से भी ले सकते हैं, बट हम लोग का कोर्स देख लीजिए एक बार, अच्छा लगे तो लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। हम आपको क्लियर कर बता रहे, कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरा काम जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाइएगा, यहां पे आप जाकर के सर्च कीजिएगा, सर्च पे झारखंड, हम लोग का प्यारा झारखंड जो है, इस झारखंड को आप लोग सर्च कीजिएगा। और झारखंड को जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपके नीचे आएगा झारखंड पीएससी प्री प्लस में स्मार्ट कोर्स। याद रखिएगा ये जो स्मार्ट कोर्स है ना, इस पे कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कोर्स पे आपको सारा का सारा कोर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड है रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसको आप देख सकते हैं, इसमें लाइव जो है करंट अफेयर्स ली जाएगी, बाकी सारा चीज है, जो भी टॉपिक है आप उसको देख सकते हैं। अब इस कोर्स की खास बात आपको हम बताते चलें कि इस कोर्स की क्या खास बात है। तो इस कोर्स की खास बात हम आपको बताते चलें, इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें आपको एक्सेस लेक्चर, जितने भी पीडी, पीपीटी, नोट्स, सबका इसमें आपको एक्सेस लेक्चर है। साथ ही साथ इस कोर्स में आप देखेंगे तो हिस्ट्री है सर, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट है, झारखंड के मिसलेनियस टॉपिक है, झारखंड स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ट्राइबल मूवमेंट, मेंस के भी सारे सब्जेक्ट, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक थ्योरी, केस स्टडी, एसे, चैलेंज इन झारखंड, ऐसे तमाम तरह के टॉपिक को इसमें दिया गया है आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब इस झारखंड के स्मार्ट कोर्स पे आप जाएंगे, यहां पे आपसे कोड मांगेगा। कोड क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि कोड से आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, जैसा कि आप देख सकते हैं 13,400 फी है। लेकिन अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड को लगा देते हैं, अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड को जैसे देखिए मैंने लगा दिया, तो कोर्स का प्राइस कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं इस कोर्स का जो प्राइस है आदि लाइव कोड को लगा देने के बाद इस कोर्स का प्राइस हो गया 6400 रुपए। और 6400 रुपए में दोस्तों आपको प्रीलिम्स का मिल रहा है, मेंस का मिल रहा है, इंटरव्यू का भी मिल रहा है। इंटरव्यू आपको हम मेंस के बाद जो है अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। साथ ही साथ एक्सेस पीपीटी और नोट्स भी मिल जाता है, कंटिन्यूअस अपडेशन ऑफ कोर्स मिल जाता है, करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी मिलता है, एमसीक्यू भी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, एक्सपर्ट योर डाउट्स भी मिलेगा, और अगर आपको एक मेंटरशिप भी अपॉइंट होता है, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप भी और पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप जो आपको आपके हिसाब से तैयारी में मदद करने का काम करेगा। तो आदि लाइव कोड को लगाइएगा, याद रखिएगा इसी कोड को लगाइएगा, तभी आपको फ्री मेंटरशिप इसमें मिलता है। तो आदि लाइव कोड को लगा करके 6400 रुपए में आप इस कोर्स को एनरोल कीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा सर मेंटरशिप नहीं मिला। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आदि लाइव कोड को ही लगा करके, ADILIVE कोड को लगा करके आप फ्री मेंटरशिप पा सकते हैं 6400 रुपए में। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो आप सब लोग जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए, और किसी भी अन्य प्रकार की कोई अगर आपको कंसर्न हो, डाउट हो, तो आप लोग जो है टेलीग्राम आईडी हम आपको बता देते हैं, इस टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जाकर के बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा BPSC
कंटेंट वाले, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, बीपीएससी कंटेंट वाले जुड़ जाइएगा। कोई भी दुविधा हो इस कोर्स से रिलेटेड, कोई कंसर्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने कोई सेशन से मिला हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।